तो मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं कि जिस तरह से यहाँ पर हमारी कोशिश, हमारी सरकार की कोशिश है कि एक आम नागरिक को मजबूत बनाया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए जो अब तक नहीं हो पाया था डिस्ट्रिक्ट डीडीसी का इलेक्शन, वो डीडीसी का इलेक्शन हम करवा रहे हैं। और जिस तरह से लोगों के बीच में जब जाने का मौका मिला, लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, तो ये पता चला कि लोग बहुत इसका रिसेप्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग बहुत खुश है कि ये इलेक्शन हो रहा है, जिससे उनको जो मजबूत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक कोशिश की है, वो कोशिश अब साकार होती हुई दिखती जा रही है। अब तक जो डेवलपमेंट पूरे देश में हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में जो वैसी पार्टियां बार बार सरकार में रही जो कभी भी यहाँ के लोगों के, आवाम के लिए बारे में फिक्रमंद नहीं रही, बल्कि अपने परिवार के बारे में फिक्रमंद रही और अपने बारे में फिक्रमंद ज़्यादा रही। इसलिए अवाम, और जब तक मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि डेवलपमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होता रहा है सालों साल से। और हमारी सरकार के आने के बाद और हमारी कोशिशों के बाद कुछ जो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कोशिश की है और स्पेशल एलोकेशन भी 80,000 करोड़ का किया है, जो 7 नवंबर 2015 को जो उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था। वो सारे चीज़ें इसलिए की गई है कि चाहे इक़्तिसादी हो या माली हालत लोगों की बेहतर हो, और उस दिशा में उन्होंने इसके बारे में अनाउंस भी किया था। लेकिन आज डीडीसी के काउंसिल का जो रिसेप्टिवनेस है लोगों के बीच में एक उमंग दिखने में आ रहा है कि वो बहुत अच्छा है। इसलिए कि हम चाहे जम्मू रीजन में गए, चाहे गुज्जर और इलाके में गए या बकरीवाल इलाके में गए, और सब जगह हमने देखा कि लोगों में एक उमंग है कि एक ऐसी सरकार आई है जो उनके बारे में चिंता कर रही है। शोपियान में जैसे कल हम गए थे, लोगों ने कहा कि जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 3 घंटे रहती थी, अब 18 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहती है, और हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हो। इसलिए कि हमारी कोशिश यही है कि हर घर में बिजली पहुँचे, घर घर तक बिजली पहुँचे, घर घर तक पानी पहुँचे, घर घर तक जो और भी जो मसाइल हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ये जो आज गुपकार अलायंस बना के रखा है उन लोगों ने, ये गुपकार अलायंस वही पार्टियां हैं जो आज से कुछ सालों तक यहाँ पर राज करती थी। वो लोगों के दिल पर राज नहीं करती थी, लोगों पर ज़बरदस्ती राज करती थी। अब एक ऐसी सरकार और ऐसी सोच है यहाँ पर जो लोगों के दिल पर राज करना चाहती है, इस तरह से कि हम उनके लिए ऐसी कोशिश करेंगे जिससे उनके ज़िंदगी में खुशगवार माहौल पैदा हो। आज आर्टिकल 370 किया है, उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। और अब मैं आपको ये तो मैं जो हो चुका है, लेकिन डीडीसी इलेक्शन के बाद और यहाँ पर जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्लान किए हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, लोकल लेवल पे ही बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा, और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें जो होनी बाकी है, वो सारी चीज़ें जो नहीं हो सकी हैं, वो सब हम पूरा करने का काम करेंगे। और ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का बराबर पैगाम रहा है यहाँ के लोगों के लिए कि हम आपकी फ़िक्र करने के लिए खड़े हैं, हम आपके बारे में चिंता करने के लिए खड़े हैं। चाहे आपको जिस तरह के मसाइल हम उसको दूर करना चाहते हैं, ऐसी पार्टियों से आप जो गुमराह करते हैं उससे आप बच के रहें, परे रहें। और अगर आपके जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम है, आप डीडीसी के इलेक्शन के बाद आप अपने काउंसिल के चेयरमैन के पास जा सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उन्हें जॉब की चिंता है कि वो रेगुलराइज जॉब उनकी नहीं हो सकी है अभी तक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार की पेशकश होगी कि हम वैसे लोग जिनकी जो डेली वेजेस हैं, जिनके परमानेंट जॉब नहीं थी, उनके परमानेंट करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है। और भी ऐसी जो चीज़ें हैं जिससे यूथ को मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, यूथ को एक्टिवली उनकी जो एनर्जी को प्रोडक्टिवली यूज़ किया जाए देश के निर्माण में। हम वो हर प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जिसमें देश के नेशन बिल्डिंग में और उनकी एनर्जी को सही से चैनलाइज किया जाए, मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर आगे और करने जा रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि ये जो है जो बोलते हैं एक पर्व होता है, जो इलेक्शन जो है पॉलिटिकल इसमें पर्व होता है, उसमें सभी लोग आते हैं। लेकिन हमारे सरकार की कोशिश चाहे यहाँ से करे प्रेस कॉन्फ्रेंस या दिल्ली से करे, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा है, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट से कहा है कि इसको फिर से हम जन्नत बनाएंगे। तो जाहिर है वो कैसे बनाएंगे, जब हम डेवलपमेंट करेंगे तभी तो। और ये उसी का तो इनिशिएटिव है कि जब हमने कहा कि यहाँ पर विकास करेंगे तो डीडीसी का आप ये पूछना चाहिए कि आखिर ये डीडीसी का इलेक्शन
70 सालों में क्यों नहीं हुआ? आखिर ये विकास जिसकी हम बात करें 70 सालों में आके गांव-गांव तक विकास क्यों नहीं हुआ था? आप उससे उन लोगों से सवाल कीजिए कि आज यहाँ के एमपी हम तो जा रहे हैं, उनके गांव-गांव तक जा रहे हैं, 4 किलोमीटर अगर पहाड़ी पे पैदल चल के जाना पड़ता है तो गाड़ियां छोड़ देते हैं, पहाड़ी पे चढ़ के जाते हैं, कोई सड़क नहीं है। हम वो सड़क बनवाने का काम कर रहे हैं, हमने काम भी शुरू करवा दिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो 70 सालों में डीडी से कलेक्शन नहीं हुआ, उसकी वजह क्या थी? इसलिए कि लोग नहीं चाहते थे कि एक आम जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत बन जाए। मुझे इससे मतलब नहीं कि वोट वो एक आम नागरिक डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है कि अपने वोट का अपने हिसाब से इस्तेमाल करें।